आप आपके जीवन में आपके विश्वास को सही नहीं करने की वजह से आप आपके जीवन में बहुत पीछे रहते हैं। आपके जीवन में आप सही विश्वास नहीं करने की वजह से आपकी नौकरी सही तौर पर नहीं चल रही है। आप आपके जीवन में विश्वास नहीं करने की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ता है। आप सही तौर पर विश्वास नहीं करने की वजह से आप डर में अपना जीवन बिताते। लोग मालूम है झूठ क्यों कहते हैं? लोग झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि उनके जीवन में कोई गलत चीज ना हो, वो सुरक्षित रह पाए, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो अपने स्वयं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए वो हर चीजों में झूठ कहते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वे माहिर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपको मालूम है झूठ बोलने के वजह से आपका भारी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि कुछ समय तक आप उस चीजों से बच सको। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद आप भारी नुकसान में पड़ने पर हैं, क्योंकि आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारा चीज कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर ज्यादा विश्वास करते हैं परमेश्वर से। कुछ लोग बहुत अच्छा समझौता कर लेते हैं, नहीं पास्टर, कुछ अच्छा अगर हो रहा है तो छोटा सा झूठ कोई मायने नहीं रखता है। किसी का अगर अच्छा हो रहा है तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों से तो मैंने सुना है, अच्छे अच्छे विश्वासियों से, कि कुछ झूठ बहुत अच्छे होते हैं। प्रभु मन देखता है पास्टर। हालांकि हमारे सामने कुछ भी हो, लेकिन हमारे मन में प्रभु प्रभु चलता है। और यीशु कहता है, जो लोग हे प्रभु कहते हैं उनको मैं नहीं पहचानता हूं। शद्रक मेशक अबेदनीगो अगर कहते हैं, हमारे सामने क्या है उससे हमें कुछ लेना देना, लेकिन हमारे मन में हम प्रभु कह रहे हैं, हम किसके सामने झुकने तैयार है? वो कहता है कि हे हम नहीं झुक सकते। उनको मालूम है कि अगर वे उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे तो उनको मृत्यु दंड है, उनको मार दिया जाएगा। लेकिन वो झूठ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। वो सत्य के लिए वो खड़े रहे, और आज वो मिसाल है, आज वो उदाहरण है अनेक लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं उनका परमेश्वर कौन है। उसी किताब में लिखा गया, दानियेल किताब में, कि जो ये जानेंगे उनका परमेश्वर कौन है, वे बड़े ही आपके काम करेंगे, वो बड़े काम करेंगे। इंग्लिश अनुवाद में लिखा है वो विस्फोटक काम करेंगे, यानी उनके एक कार्य इतना प्रभावशाली होगा कि पूरा दुनिया उनकी ओर आकर्षित होगा। जो भी चीजें आपके जीवन में आपको जरूरत है, जो भी बातें आपके जीवन में आपको जरूरत है, वो सारी चीजें, वो सारी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से ही दे दी है। जब आप इस पर विश्वास करेंगे तब जाकर आप उन चीजों को देख पाएंगे। मसीह लोग मानो एक फलवंत पेड़ के समान है, और कोई भी फल के पेड़ पर बाहर से कोई फल लगा नहीं सकता है। आप लगाने का प्रयास करिए, वो फल खराब हो जाएगा। अगर आप मार्केट से आम लेकर आते हैं और आम के पेड़ पर जाकर अगर आप आम लगाने का प्रयास करेंगे, वो आम खराब हो जाएगा, वो आम कभी फलवंत नहीं होगा। वो पेड़ हर साल हजारों आम देता है, वो सारे हजार आम वो पेड़ कंटेन कर कर अपने अंदर रखता है। वैसे ही हम मसीह लोग हैं, हमें बाहर की कोई चीजों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उन सारी बातों को हमारे अंदर डिपॉजिट कर कर रखा हुआ है जो हमें हमारे जीवन में जरूरत है। एक दिन यीशु मसीह एक महिला से मिलता है कुएं के पास, और उस महिला से वार्तालाप करता है। उस महिला से वार्तालाप करने से पहले वो अपने चेलों को कहता है, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, क्योंकि भूख बहुत लगा है, क्योंकि वो बहुत लंबे से यात्रा कर रहे थे। जहां पर यीशु मसीह जाना चाहते थे, जहां पर वो थे, वहां से वो यात्रा बहुत करीब का यात्रा था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक लंबी यात्रा की। जो रास्ता 1 घंटा लगना चाहिए था, वो रास्ता 4 घंटा लग गया। और उसके बीच में वो शमरोनी महिला से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद जब वो शमरोनी महिला वहां से चले जाती है,
उनके चेले आते हैं और उनके चेले यीशु से कहते हैं, हमने बहुत अच्छा आपका फेवरेट हमने खाना लाया है, आज बहुत फ्रेश खाना हमको मिला है। और यीशु कहते हैं, मेरा पेट भर चुका है। और वे चेले ताज्जुब है ये सोचते हुए, किसने आपको खाना दिया, आपने इसे खाया क्या? आप आपके कार्यों के जरिए यीशु को तृप्त नहीं कर सकते। अगर आप यीशु को तृप्त करना चाहते हैं तो जो उसने आपके जीवन में दिया है, जो उसने आपके लिए किया है, जब आप उसका इस्तेमाल करना चालू करते हैं, वो आपसे तृप्त होता है।